एग्जाम की तैयारी कर लो। सारी तैयारियां एक तरफ हैं, आपकी सीजीएल की तैयारी एक तरफ है। एक भैया जी ने पूछा था कि सर ये बता दीजिए कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए सीएचएसएल सीजीएल के लिए। आप सीजीएल की बात छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, सीपीओ हो या फिर एनडीए हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 3 आदतें अपना लो, रेगुलर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि फलाने सिंह की क्लास खोल के बैठ गए और फलाने सिंह के यूट्यूब पे 4 घंटे तक क्लास है, फलाने की 4 घंटे क्लास ले ली और आपने कहा हमने तो सेल्फ स्टडी कर ली ना। फलाने की क्लास लेने से सेल्फ स्टडी नहीं होगी। सेल्फ स्टडी तब होगी जब आप अपने नोट्स, अपने बनाए गए नोट से खुद पढ़ोगे, किसी का सहारा नहीं लोगे, खुद से पढ़ोगे। यह है सेल्फ स्टडी, पहली आदत। दूसरी आदत, किसी भी एग्जाम की तैयारी 1 बार करी हो, 2 बार करी हो, 13 बार करी हो, 39 बार करी हो, 69 बार करी हो, 79 बार करी हो, 89 बार करी हो, शुरुआत चैप्टर वाइज से करो, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद जितने साल के पीवाईक्यू मिल जाएं, बाबा आदम जमाने के भी पीवाईक्यू मिल जाए ना, वो भी उठा लो, उनको भी सॉल्व करो। ये 3 आदतें जिसके अंदर हैं वो 100% सफल होने के लिए पढ़ रहा है, बाकी सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मानो तो सब कुछ इसी में बता दिया, ना मानो तो मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलिए पहला सवाल, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, जब हम किसी चीज पर बहुत फोकस डाल के बात करें, इसे कहते हैं मोमेंटस, किसी चीज को यादगार बना देना। वो दिन दूर नहीं जब अपने देश में अमेरिका के चुनाव की तर्ज पर जयमाला स्टेज पर लड़के और लड़की पहले आपस में बातचीत करेंगे, पहले डिबेट करेंगे, उसके बाद शादी तय होगी। टाइम मैनेजमेंट देखो, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास तो टाइम मैनेज करने की स्किल्स पहले से ही है। टाइम मैनेज करने की स्किल्स उनके पास नहीं होती है जो जिन्होंने जॉब नहीं की। जॉब वालों को तो पता है कि अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8, 7:30 और 8 बजे के बीच में टूथपेस्ट ब्रश ब्रश करके और जो भी क्रियाकलाप करते हो सुबह, फ्रेश ब्रेश होने वाले, डीओ डाल के नहाना या पानी डाल के नहाना, वो सब कर लेंगे। उनको तो टाइम मैनेज करना आता है। आपको रेगुलर 3 घंटे पढ़ना है। रेगुलर कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटे पढ़ना है। आज अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है? आज आपने इंग्लिश को उठाया, इंग्लिश की सेल्फ स्टडी की, इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, इंग्लिश के पीवाईक्यू सॉल्व किए। कल इंग्लिश को छू मत लेना, कल गणित पढ़ोगे। गणित पढ़ लिया ऐसे ही 3 घंटे, परसों गणित को छू मत लेना, परसों रीजनिंग पढ़ोगे। अगले दिन रीजनिंग को टच मत कर देना, अगले दिन जीके पढ़ोगे। ऐसे पढ़िए, टाइम मैनेज हो जाएगा। ओ भाई साहब, आप जॉब बिहार में करते हो और मद्य निषेध डिपार्टमेंट भी चलता है वहां पे कोई? वहां तो पहले से ही दारू बैन है, इसके लिए डिपार्टमेंट भी है। हे भगवान, हे भगवान। एक दिन और हमें लगता हफ्ते में हमें व्रत रहना पड़ेगा। अभी मैं एक दिन तो व्रत रहता ही हूँ ट्यूसडे को, हमें लग रहा है एक दिन और व्रत रहना पड़ेगा हमें, तब इस संसार के कष्ट में खत्म कर पाऊंगा। बहुत कष्ट में है संसार।
बहुत मुसीबत में है संसार। जहां दारू बैन है वहां मद्य निषेध डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, स्कैनर का पोस्ट है, चलिए आगे बढ़िए। द एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक्स इज नोन एज, इसे कहते हैं बिब्लियोमेनिया। पायरोमेनिया होता आग लगाने की आदत, आग लगाने की लत। क्लेप्टोमेनिया चोरी की लत, और ईगोमेनिया घमंड वाली लत। One who intervenes between two or more parties to settle differences. सुनो, किसी ने ये नहीं पूछा सर खुश क्यों हो। न्यूट्रल, इमीडिएटरी, जज, कांसनर, इसे कहेंगे इंटरमीडिएरी या आर्बिट्रेटर। इंटरमीडिएरी या फिर आर्बिट्रेटर। जज तो न्याय करता है, कांसनर विशेषाधिकार रखने वाला व्यक्ति, न्यूट्रल उसे कोई मतलब ही नहीं है। Select the most appropriate option for blank 1. Studies have shown that there is no standard advice one can. अब can के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, उसका जवाब दो। मैम है ना जो हमारी वाइफ, उनकी सिस्टर आई हैं, कुंवारी हैं, मतलब मेरी कुंवारी साहिली साहिबा आई हैं, इसलिए खुश है। किसी से कहना नहीं। कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन गिव। टू पेरेंट्स, some guidelines however may, the first one is that children are all different and there is no one way. Was provided, be provided, is provided, being provided. कल सानवी का बर्थडे है ना, तो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गांव जाना है आज गांव जाएंगे शाम को, तभी तो सुबह टाइम क्लास कर ली, नहीं तो मेरी क्लास 4 बजे होती। अभी बस क्लास लेके निकल जाएंगे, गाड़ी तैयार है, सब एकदम तैयार खड़े हैं, जैसे ही हम दरवाजे से निकलेंगे तुरंत बिठा लेंगे हमको। और 12 बजे से पहले हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि 8:30 से 10 मेरी पेड क्लास थी और उसके बाद ये वाली क्लास थी। देखो, कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल में मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी प्रोवाइडेड होगा। may be provided, the first one is that children are all different and there is no one way bringing them up. Way by, way of, way from, way of. स्टूडियो कानपुर में है और गांव कानपुर से 100 किलोमीटर दूर बिधूना पड़ता है। बिधूना में स्टूडियो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर नेट नहीं है, 5G नेट चाहिए, वो 5G नेट बिधूना में है नहीं, तो इसलिए कानपुर में रहना पड़ता है।
वे ऑफ होता है चच्चा, वे ऑफ ब्रिंगिंग देम अप, छोटा वाला ऑफ। Each child should be treated as individual. वाईफाई का स्टूडियो नोएडा में है। तो एन इंडिविजुअल होना चाहिए। द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनल, पर्सोनल, पर्सनैलिटी या पर्सनलाइज। तो मैं सब बताए दें, हम ससुराल कितने बार जाते हैं, क्या खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, एक बात बताए दो, फिर तुम्हें सबरी बताओ। जय मारे तुम्हें कुछ बतात नहीं है। हम तुम्हें पढ़ाए रहे, बस बात खत्म। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनल एडजेक्टिव होगा, पर्सनल नाउन होगा, लेकिन इसका आर्मी से रिलेशन होता है, पर्सनलाइज का कोई मतलब नहीं है। कुआं में गिरे जाए तुम्हारी सोच। महात्मा गांधी sat besides Jawaharlal Nehru in an annual Congress meeting to discuss the strategy of India's freedom movement. तो गलती कहां है? बिसाइड्स में, सुधार करो इसमें। बिसाइड का मतलब होता है करीब, करीब, पास, नजदीक। और बिसाइड्स के अतिरिक्त। कोई इंसान एकदम खुश होके बोले मेरे पास बीबी के अतिरिक्त साली भी है, तो क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स। कोई इंसान कहे मेरे बीबी के पास में साली बैठी है, तो क्या यूज करेंगे? बिसाइड। बात खत्म। Since you are preparing for the civil services examination, I'll not take on too much of your precious time. Since you are preparing for the civil services examination, I'll not take on too much of your precious time. यहां पर कुछ नहीं लगाना, सीधा टेक करो। आप किसी से टाइम मांगते हो तो टेक के साथ कोई प्रपोजिशन लगाते हो क्या? देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आप भी सीख जाओगे, आपके घर में कोई पढ़ रहा हो वो भी सीख जाएगा। इट इज नथिंग एल्स देन
smartness to save money from your earnings for your future. देन को इंप्रूव करना है चच्चा. देन को इंप्रूव कीजिए. नथिंग एल्स के साथ बट आता है. During the investigation of the match fixing scam, the culprits denied that they had not committed any such act of fixing the match. During the investigation of the match fixing scam, the culprits denied that they had not committed any such act of fixing the match. Had not को improve करना है. Had not को improve करना है. देखो ये मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि वो इस स्कैम को कर चुके हैं, वो इस काम को कर चुके हैं. जब वो इस काम को कर चुके हैं तो ये पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन हो गया. और पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है. He slipped as he stepped on the staircase of his friend's house while he was going to his room. He slipped as he stepped on the staircase of his friend's house while he was going to his room. So stepped on, slipped, he slipped as he stepped on the staircase. Stepped onto होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? Stepped onto. पता है क्यों? क्योंकि वो गति करते हुए जाएगा उसमें सीढ़ी पे, तो टच करेगा ऑन आ गया, दूरी तय करेगा टू आ जाएगा. All India Institute of Medical Science offered him a job, but he denied to accept it. Denied में कोई गलती है. अपॉन का यूज तब करते हैं जब कोई चीज मोशन में हो और हम उसे रोकने की कोशिश करें. जैसे बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, फिर बैट्समैन ने क्या किया, फिर फील्डर ने क्या किया, बॉल को रोकने की कोशिश की, बॉल के ऊपर डाइव लगाया, तब हम डाइव अपॉन यूज करते हैं. बॉल मोशन में थी, उसको रोकने की कोशिश की गई, उस कंडीशन में डाइव अपॉन यूज करेंगे. देखो, All India Institute of Medical Science offered him a job, but he rejected
जब आप किसी ऑफर को ठुकरा देते हैं तो रिजेक्टेड यूज करेंगे। जैसे वो गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम में देखेगी, तो वहां इंग्लिश क्या होगी? रिजेक्टेड माई लव, यू सी माई वेनिगेंस। Under the most optimistic scenarios, it will take 20 years to dispose the hazardous waste they produce. Dispose of, dispose out, dispose of या फिर no improvement. इसके लिए डिस्पोज ऑफ यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना या किसी चीज को निपटाना, किसी चीज को खत्म करना। Point to temporary conditions at the line of actual control, the Indian Army was asked to stand up. Stand for, stand by, stand out या no improvement. इसके लिए देखो ये कहा गया कि गोइंग टू इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन है एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी पर। अब इंडियन आर्मी को ये बोला गया कि भैया बैकअप तैयार रखना, तैयार रहना, इमरजेंसी में आपकी जरूरत पड़ सकती है। और जब हम बैकअप की बात करते हैं, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं बैकअप, कि आपकी जब भी जरूरत पड़े तो आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार रहना। Next, if I was invisible, I would steal a lot of money from different banks in India. If I was invisible, अगर मैं अदृश्य हो जाता, I would steal a lot of money from different banks in India. गजब सोच है भाई, बहुत बढ़िया सोच है ये। ये इमेजिन कर रहा है, ऐसा होगा नहीं कभी कि वो जिंदगी में कभी इनविजिबल नहीं हो सकता, वो इस चीज की इमेजिन कर रहा है। तो इफ आई वर इनविजिबल, आई वुड स्टील ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया। The quantity of milk spilled were enough. वर इनफ में कोई गलती होगी, टू फीड द इंटायर हाउस होल्ड फॉर ए वीक। हाँ, सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर इमेजिनरी सेंटेंस की बात करोगे तो इमेजिनरी सेंटेंस में आप वर का ही प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आप वर का ही प्रयोग करेंगे। देखो क्वांटिटी तो अनकाउंटेबल होगा,
क्वांटिटी कैसा होगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। बाज इनफ टू फीड। Rearrange the parts of the sentence in correct order. For his behavior, he is clever towards his parents and has an explanation. बनाओ इसका सीक्वेंस क्या होगा? ही इज क्लेवर से शुरू करेंगे, है ना? और क्यू से एक ही ऑप्शन है, इजी है ना? क्यू से एक ही ऑप्शन है, क्योंकि फॉर, टूवर्ड्स, एंड से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। अगर हम लिखेंगे ही इज क्लेवर एंड हैज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, QSPR क्या रहेगा? QSPR। नेक्स्ट, whirling round the sun, rope was tied to them, it was as if a and they kept. Whirling round the sun, rope was tied to them, it was as if a and they kept. एक वो गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पानी दे दे हमें पीने को। ऐसा कोई गाना है ना? देखो, इट वॉज एज इफ ए रोप, आर और क्यू का पेयर बन रहा है। इट वॉज एज इफ ए रोप वॉज टाइड टू देम एंड दे कैप्ट, RQSP। RQSP बन रहा है, PS नहीं। हे भगवान, PSQR भी बन रहा है किसी का। पढ़ने आए हो कि नागिन डांस करने आए हो? सी कैसे बन गया चच्चा, बताओगे जरा? अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मेरा तो डी बन रहा है। देखो, इट वॉज एज इफ ए रोप वॉज टाइड टू देम एंड दे केप्ट विरलिंग राउंड द सन, वो चक्कर लगा रहे थे। And well written, her diary was an accurate record of those times. मैंने आंसर निकाल लिया है, आप बताओ।
पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए? किसने? रोशन ने बताया क्या? देखो इतनी बड़ी पीडीएफ 100 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ बनानी पड़ेगी, फिर एक स्लाइड में क्वेश्चन, एक स्लाइड में उसका आंसर रखना पड़ेगा। फिर अब ये वाली तो नहीं दे सकते। मैं ये सोचता हूँ कि देखो सिर्फ पीडीएफ से आपका कुछ नहीं होना। मैं क्लास ना लूँ, आपको पीडीएफ देता रहूँ, समझ जाओगे? मेरी इस बात का जवाब दो। आंसर ये है QRPS। हर डायरी वॉज एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ दोस टाइम्स एंड वेल रिटन। QRPS। मेरी एक बात का जवाब दो। मैं लाइव क्लासेस में आपको समझाऊं ना, सिर्फ आंसर बताता, जो मैं ऐसे बोलता क्वेश्चन नंबर 90 आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 91 आंसर फलाने, 92 आंसर फलाने, ये आंसर ऐसे अगर पढ़ाऊं तो आपको समझ आएगा? अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं आपको तो समझ आएगा? इसका पीडीएफ 100 MB से ज्यादा हो जाता है, वो फिर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती है मेरे साथ में। मुझे पीडीएफ देने में क्या, मैं तो पीडीएफ देता ही हूँ। शायद ही कोई ऐसी क्लास हो जिसका पीडीएफ ना देता हूँ। फिर मैं अगर आपके मन की पीडीएफ दे दूं तो आप भी खुश, मैं भी खुश। अब मेरी बात को समझो। सिर्फ आंसर दे देने से आप नहीं समझोगे, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वो एक्सप्लेनेशन रिटन नहीं, ओरल में चाहिए। और ओरल एक्सप्लेनेशन में क्लास में करा रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास पीडीएफ है, आपको क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर नहीं समझ आ रहा, आप उसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 89 पे पहुंच जाओ। मुझे लगता है 10 सेकंड लगेंगे इसके लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेटा बचेगा। और थोड़ा कोशिश भी करोगे, पहले तो कोशिश करोगे कि क्वेश्चन नंबर 90 में थोड़ा दिमाग लगाएं। और मैं चाहता हूं कि आप दिमाग लगाएं, आप थोड़ा थॉटफुल बने, आप थोड़े कंसीडरेबल बने। आपको अगर सीधे आंसर मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा कैलकुलेटर का यूज करिए, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और साइंस की एक सस्ती कहानी नहीं, बहुत सटीक कहानी है। एक बार बॉटनी का, सॉरी जूलॉजी का प्रैक्टिकल चल रहा था। ये सच्ची कहानी है। जूलॉजी का प्रैक्टिकल चल रहा था और उसमें बताया जा रहा था सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर जानते हो, जिसमें हम रेशम के कीट के बारे में समझाते हैं, रेशम के कीट के बारे में। प्रोफेसर साहब ने पहली बार स्टूडेंट्स के सामने रेशम के कीट से रेशम निकलने की प्रक्रिया को समझाने के लिए लाइव डेमो रखा। उन्होंने रेशम के कीड़ा को रखा, और आपको पता है कि रेशम के कीड़े की बॉडी से रेशम निकलता है। उन्होंने रेशम के कीड़ों को रखा और बोला कि इससे रेशम निकलेगा, और वो कह गए कि थोड़ा टाइम लगेगा रेशम को, इसको कीड़े से रेशम निकलने देना, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। तो रेशम के कीड़े से रेशम निकल रही थी और कीड़ा बहुत तड़प रहा था। कीड़े को बेहताशा दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो कीड़ा मर जाएगा, अगले ही पल वो कीड़ा खत्म हो जाएगा, अगले ही पल उस कीड़े की जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक लड़की को उस पर दया आ गई, रेशम के कीट पर। एक लड़की को उस पर दया आ गई रेशम के कीट पर। उसने उस रेशम के कीट की बॉडी से रेशम को निकालने में मदद कर दी, खींच दिया उसको, और रेशम का जो टुकड़ा था, रेशम का जो हिस्सा था, वो आसानी से निकल गया। जब वो दर्द से करहा रहा था, दर्द से तड़प रहा था, तब रेशम का कीट नहीं मरा। लेकिन जब उसको कंफर्ट दे दिया गया, जब उसे आराम दे दिया गया, जब उससे कीट वो रेशम निकाल दिया गया, अगले ही पल रेशम का कीड़ा मर गया, उसकी डेथ हो गई। सब एकदम चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया। सबको ये लगा कि ये इतना दर्द से करहा रहा था इसलिए मर गया। प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने देखा, अरे भाई कीड़ा तो मर गया। तो उन्होंने सीधे कहा कि इस कीड़े की किसने मदद कर दी?
किसने हेल्प की इस कीड़े से रेशम का कीट निकालने की? तो उस लड़की ने बोला मैंने सर की। उसे लगा उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसे लगा कि उसने बहुत ह्यूमैनिटी वाला काम कर दिया। तो प्रोफेसर साहब ने उसको भयंकर से डांटा कि तुमने उसकी जान ली है, तुम कातिल हो, तुम खूनी हो, तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, रेशम वाली पुलिस, तुम्हें कीड़े वाली पुलिस पकड़ ले जाएगी। जब वो तड़प रहा था तो वो अपने आप को मजबूत कर रहा था, वो नहीं मरता, लेकिन जब आपने उसको कंफर्ट जोन में पहुंचा दिया, उसको आराम दिला दिया, तब वो मरा है। और यही मानव पर भी, ये हम इंसानों पर भी लागू होती है चीज। जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम स्ट्रगल करेंगे, जितना हम लड़ेंगे, जितना हम जूझेंगे, उतने ही हम मजबूत बनेंगे, उतने ही मजबूत बनेंगे। समझे? तो जब भी आप पढ़ें, जब भी पढ़ाई के बारे में सोचें, एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचें, तो हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, एक्स्ट्रा एफर्ट करें, ताकत लगाएं, अपना 100 गुना नहीं 200 गुना दीजिए। अगर आपको पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट ने सीजीएल का फॉर्म भरा और वो 3 घंटे पढ़ रहा है, अरे कसम खा लो कि हम 5 घंटे पढ़ेंगे। दूसरों से, मैं हमेशा क्लास खत्म करने के बाद एक लाइन बोलता हूं, हमेशा दूसरों से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट नहीं हो, आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आपको दूसरों से ज्यादा पढ़ना है, समझना है। अब ये पीडीएफ वाला मुद्दा, आंसर के साथ पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ, ये मुद्दा दोबारा नहीं आना चाहिए। ये मुद्दा तब आना चाहिए दोबारा जब हम क्लास में केवल आंसर बताएं। क्लास में तो हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ना, क्लास में तो पूरा एक्सप्लेन कर ही रहे हैं ना। रोशन साहब, आज शायद मैंने आपके दिमाग में रोशनी ला दी। सुकांती साहू, तुम बिट्टी हो कि लल्ला हमें नहीं पता, मतलब तुम लड़की हो या लड़का मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा से कंफर्ट वाली बात मुझसे मत करना, आराम वाली बात मुझसे। देखो मैं आपको बताऊं ना, पढ़ने वाला स्टूडेंट हर तरह से पढ़ लेगा, और ना पढ़ने वाला स्टूडेंट घर पे जाके पढ़ाएंगे तब भी नहीं पढ़ेगा। समझ गए? अच्छा, लड़की है, प्रणाम दीदी, नमस्कार। ठीक है, चलिए। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा।